हम 19वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं, अतः अब इस धरती के रूप शक्ति से देवता और मनुष्यों को सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवं मस्तु। यह सुनकर विष्णु जी ने अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि में प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवता और मनुष्यों को, राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पवित्र पतिव्रता सती को देखकर मैं कामविष्ट हो गया और उसका मुख देखने इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसे ढक रखा था कि मैं देख ही नहीं सकता था। तब मुझे कामार्थ ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्नि में कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उनका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी और मैं संकित होकर इसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा, क्या जानता था कि शिव इसको पता नहीं चलेगा? अरे ब्रह्मांड, त्रिलोक में मुझसे कुछ नहीं छिपाए। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही मैं स्थावर जंगम में सबका अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठाया और मृत्यु आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देखता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष भी सामने हाथ जोड़कर उठाकर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने अनुसार मैं सती के काम को दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा? इसका वीर्यपात भी हो गया, अतः इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी को आकार ने क्रोधवंती शिव जी से बड़ी स्तुति की। धर्मवर्ती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से ही प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि में मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर शिव जी मुस्कुराते हुए कहा, विष्णु जी ने मुस्कुराते कहा, हे ईश्वर, प्रतिज्ञा तो दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यह प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी का नहीं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न, न मैं, तथा आप मुझ में भिन्न नहीं है। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप है, जिससे नित्य और दीर्घ आदि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और महादेव फिर प्रसन्न हो गए। इति शिव महापुराण द्वितीय खंड का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।